नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल MBRZ क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रमागत प्रतिशत वृद्धि एवं कमी। ठीक है, तो देखिए पहले क्रमागत प्रतिशत वृद्धि होता कैसे है और यहाँ कब इस पर हम कब कहाँ कहाँ अप्लाई से कर सकते हैं। तो देखिए जब कोई चीज़ें गुणा में हो, किसमें हो, गुणा में, मतलब किसमें हो, गुणा में हो। मतलब कि गुणा का मतलब क्या है, जैसे यक्स स्क्वायर में है, यक्स गुणे यक्स में है, वाई गुणे वाई में है, मतलब कि गुणे में जब कोई चीज हो। मतलब जैसे हम कहें अगर हमें क्रमागत प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल में, किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में निकालने का मतलब देखिए, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ कि हमें क्रमागत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालने में हमें कांस्टेंट टर्म से, मतलब जो नियतांक है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, नियतांक है, मतलब ये सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल हमें किससे मतलब रहेगा, केवल हमें अचर पदों से रहेगा। अचर पदों से एकदम नहीं, चर पदों से रहेगा। चर जैसे इसमें क्या है, आर स्क्वायर है, मतलब आर रेडियस क्या है, इसमें 2 बार गुणा में है। तो हमें मतलब कि क्रमागत प्रतिशत एवं वृद्धि हम किसमें निकाल सकते हैं, केवल गुणा में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस संबंध में। हमारा जो पहला है, जो क्रमागत रूप से अगर कहीं कह रहा है कि जब क्रमागत रूप से यक्स प्रतिशत तथा वाई प्रतिशत की वृद्धि हो, मतलब कि अब कह रहा है कि जैसे कि अगर कोई भी वस्तु है उसमें अगर हम यक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं तो बताइए टोटल वृद्धि उसमें कितनी हुई। मतलब कि अगर यक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत में वृद्धि कर दें तो उसको बताइए कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो देखते हैं। तो देखिए जब कभी भी क्रमागत रूप से प्रतिशत में वृद्धि और कमी हो, जैसे देखिए यहाँ क्या है, 2 टर्म है, यक्स और क्या है, वाई है। तो देखिए हम क्या इसे लिख सकते हैं, देखिए क्रमागत यक्स बढ़ रहा है प्लस वाई बढ़ रहा है प्लस, देखिए ये 2 तो बढ़ ही रहा है। क्रमागत वृद्धि का मतलब एक्स्ट्रा और चीज बढ़ेगा, क्या, यक्स वाई के बटे 100। मतलब अगर हम कहीं पूछ दे कि जब बताइए क्रमागत वृद्धि अगर यक्स और वाई प्रतिशत हो रही है, किसी भी आयत के क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, किसी में हो, वर्ग के क्षेत्रफल में हो, चाहे कहीं भी हो, बेलन का आयतन हो, कुछ भी हो, जो कुछ चीज किसमें है, गुणा में है। अगर गुणा में है तो उसमें क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि हम आराम से क्रमागत रूप से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, जब किसमें यक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत दोनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत की जब वृद्धि हो रही है तो यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई के बट्टे 100, यह हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मतलब यही क्या, जो परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई के बट्टे 100। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा कह रहे हैं कि जब क्रमागत रूप से यक्स प्रतिशत तथा वाई प्रतिशत की कमी हो, मतलब कि दोनों कम हो रहा है। देखिए यक्स भी कम हो रहा है और वाई भी कम हो रहा है, मतलब कि यक्स की भी कमी हो रही है और वाई की भी कमी हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए माइनस यक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, यक्स वाई के बटे 100, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों क्या है, माइनस है। तो जब माइनस यक्स इंटू माइनस वाई हो जाएगा के बटे 100, तो देखिए ये दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, माइनस यक्स माइनस वाई प्लस यक्स वाई के बट्टे 100, ये जो परिवर्तन आएगा वह यह कितना होगा, माइनस यक्स माइनस वाई प्लस यक्स वाई के बट्टे 100 ही परिवर्तन होगा जब कमी हो रही होगी। ठीक है, जब कमी हो रही होगी, जो प्रतिशत कमी होगी वह माइनस यक्स माइनस वाई प्लस यक्स वाई के बट्टे 100, ये हमारा परिवर्तन होगा। ठीक है, कमी वाले में। अब देखिए हमारा अगला क्या है, तो अगला कह रहे हैं कि जब क्रमागत रूप से यक्स प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो, मतलब एक बढ़ रहा है और वाई प्रतिशत की कमी हो, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब एक चर क्या हो रहा है, यक्स प्रतिशत से बढ़ रहा है, दूसरा चर क्या, वाई प्रतिशत से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि देखिए तो जो जिसमें वृद्धि होगी उसको हम प्लस में लिखेंगे और जिसमें कमी होगी उसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यक्स में वृद्धि हो रही है तो यक्स प्लस और y में कमी हो रही है तो y माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस अगर हम करेंगे, x इंटू माइनस वाई करेंगे अगर के बट्टे 100, तो हमारा कितना उत्तर आएगा, x 1 में बढ़ोतरी माइनस माइनस एक्स वाई के बट्टे 100। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस माइनस बुरा होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जो हमारा परिवर्तन रहेगा वो कितना रहेगा, यक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई के बटे 100 रहेगा। जब एक में वृद्धि हो तथा दूसरे में क्या हो, कमी हो। मतलब यक्स अगर वृद्धि कर रहा है और वाई कमी कर रहा है तो यक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई के बटे कितना होगा, 100 होगा। अगला देखते हैं। अब देखिए अगला कह रहा है कि जब क्रमागत रूप से यक्स प्रतिशत की कमी तथा वाई प्रतिशत की वृद्धि हो। अब देखिए यक्स कम हो रहा है और वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले क्या था, यक्स बढ़ रहा था और वाई क्या हो रहा था, कम हो रहा था।
देखिए जब x में कमी होगा तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स, y में वृद्धि हो रहा है तो प्लस वाई, तो इसका इस पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई के बटे 100। मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई, वाई बढ़ रहा है यहाँ पर और एक्स घट रहा है तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई के बटे 100, यही इसका क्या होगा रिजल्ट होगा। जो रिजल्ट परिवर्तन आएगा यही इतना ही आएगा। ठीक है, आइए तो चलते हैं अब सवाल पे, हम कौन कौन से प्रश्न हम लिए हैं तो प्रश्न को क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है, देखिए इस संबंध में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें देखिए क्या है, कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। क्या कर रहे हैं कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जब दोनों वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि ही होगी, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों वृद्धि हो रहा है। तो हमने क्या बताया था कि जब दोनों में वृद्धि हो मतलब एक्स भी बढ़े और वाई भी बढ़े तो क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई के बटे 100 बढ़ा, हमने यही पढ़ा था ना, एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई के बटे 100। जब दोनों में क्या हो वृद्धि हो, जब दोनों में वृद्धि हो तो परिवर्तन हमारा कितना होगा यही होगा ना, तो वृद्धि जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई के बटे 100। तो अगर हम मान ले कि यहाँ एक्स क्या है, जो मान ले एक्स क्या है, इसका लंबाई है, एक्स क्या है लंबाई है। ठीक है, तो अगर हम एक्स को क्या मान ले लंबाई, ठीक है तो देखिए लंबाई का हमने क्या माना एक्स माना, तो एक्स को हम कितना लिखेंगे 20, यही नहीं लिखेंगे, और चौड़ाई को भी हमने क्या माना है y माना है। तो y में भी कितना कमी हो रही है 20% की भी कमी हो रही है, जो इसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में कितने की कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। जो लंबाई में वृद्धि है तो x में जो वृद्धि है वो भी 20% और जो y में वृद्धि हो रही है वो भी 20%, मतलब इसकी जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो भी 20% है और चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है वो भी क्या है 20% है। तो देखिए हमारा परिवर्तन कितना होगा, तो टोटल वृद्धि जो होगी मतलब कुल वृद्धि, कुल क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी कितनी होगी, देखिए बराबर कितना होगा, x के जगह पर कितना रखेंगे 20 प्लस y की जगह पर भी कितना रखेंगे 20, x प्लस वाई प्लस हमने क्या कहा था फिर दोनों का गुणा x गुणे y के बटे 100। तो देखिए यहाँ पर 20 और 20 मिलकर कितना हो गए 40 हो गए, 20 प्लस 20 40, और देखिए यहाँ पर एक जीरो ऊपर से नीचे कट गया, फिर एक जीरो ऊपर से नीचे कट गया, 2 दूनी 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो इसे कितना लिखेंगे हम 44%। कितने की जो है वृद्धि होगी आयत के क्षेत्रफल में, तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा उसमें 44% की अब क्या हो जाएगी वृद्धि। अगर उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में कितना करेंगे 20% की वृद्धि करेंगे तो जो उसमें कुल क्षेत्रफल में उसकी वृद्धि आएगा कितना आएगा 44% वृद्धि और बढ़ जाएगा, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 44% और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस सवाल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो जाती है तो सब लोग क्या, अगर प्रश्न में ऐसे दिया रहता 20% की कमी हो रही है कि -4% की कमी हो रही है कि 10% की कमी हो रही है कि 44% की कमी हो रही है, तो कितना लोग मार देते हैं 20%, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या एक वर्ग की भुजा केवल भुजा में कितना 20% कमी हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में लोग कितना मार देते हैं 20%, जो कि क्या है गलत है। 20% इसका उत्तर कभी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्यों कैसे देखे नहीं होगा, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 20% की कमी होती है तो थोड़ा वर्ग की आप पहले क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए, क्योंकि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा पूछा है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसकी भुजा का प्रभाव कितना पड़ेगा ये नहीं पूछा है क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। हम मान ले अगर ए भुजा, अगर इसकी कोई भी अगर वर्ग है इसकी भुजा ए है तो सब भुजाएं क्या हो जाएंगी ए हो जाएंगी, क्योंकि सब भुजा क्या होती है वर्ग के बराबर होती है, तो ए हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है ए गुणे ए है ना, जैसे यहाँ आयत में क्या था, यहाँ आयत में अगर हम माने तो इसका लंबाई और चौड़ाई का फार्मूला तो ये था ना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, देखो गुणा में है ना, तो इसी प्रकार देखिए ये भी किसमें है गुणा में है, मतलब दोनों पे क्या हो रहा है ए गुणे ए, मतलब क्या है कि ए गुणे ए दोनों गुणा में है, तो इसका मतलब इसमें देखिए 2 चरपद हैं, एक ही चरपद नहीं है 2 चरपद हैं। तो देखिए जब 2 चरपद होंगे तो अगर हम यक्स में मान लेंगे कि 20% की कमी हो रही है, वाई में भी 20% की कमी हो रही है, देखिए दोनों में कमी हो रही ना, 2 भुजा का गुणा होता है ना, 2 भुजा का जब गुणा होता है इसका मतलब किसमें दोनों में कितना परिवर्तन हो रहा है 20-20% की कमी हो रही है, दोनों में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है 20-20% की कमी हो रही है। जब 20-20% की कमी होगी तो हमने क्या बताया था फार्मूला किसके लिए क्या था, परिवर्तन कितना होगा -x - y
प्लस यक्स वाई के बटे 100। यही फार्मूला बताया था कि कितना परिवर्तन होगा, जिसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा यही होगा ना, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा यही होगा, माइनस यक्स माइनस वाई प्लस यक्स वाई के बटे 100। तो देखिए माइनस यक्स का मतलब -20, वाई भी सेम ही है, इसका मतलब माइनस वाई प्लस, देखिए यक्स के जगह 20 रखेंगे, वाई की जगह कितना रखेंगे 20 रखेंगे और के बटे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -20 -20 मिलकर कितना हो जाएंगे -40। यही होता है ना, माइनस माइनस जो मिल जाते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसके आगे किसना माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया -40 प्लस, देखिए अब यहाँ 1 0 ऊपर से कट गया, फिर 1 0 और ऊपर था, 1 0 दोनों काट दिए, कितना बचा 4। देखिए जब 40 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, और किसका चिन्ह लगेगा जो बड़ा होता है उसका चिन्ह क्या आगे लगा देते हैं, तो -36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर हम 20% की कमी करते हैं एक भुजा में तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा कितना होगा, -36% का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, कह रहे हैं कि एक थिएटर कोई है, मतलब सिनेमा हॉल, कह रहे हैं एक थिएटर में कुर्सियों की संख्या में 50% की बढ़ा दी जाती है। कितना बढ़ा दी जाती है, 50% बढ़ा दी जाती है। कह रहे हैं जबकि टिकट के दाम में 40% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए थिएटर में की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक चर आमदनी कैसे निकालेंगे, अगर हम कहेंगे कि हमारे पास 10 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं 10 सीट है किसी थिएटर में, और पर सीट का जो है 5 रुपए किराया है। ठीक है, मान लीजिए कि कितना किराया 5 रुपए, तो हम कहेंगे आमदनी आपकी कितनी होगी, तो उस थिएटर की आमदनी कितनी होगी भाई, जितना लोग बैठेंगे मतलब जितनी सीट है गुणे जितना रुपया ले रहे हैं, यही ना। देखिए दोनों गुणा में आ गए तो देखिए 50 रुपए, मतलब आमदनी कितनी हो जाएगी 50 रुपए। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं, मतलब 10 सीट है और पर सीट का कितना किराया है, पर सीट का जो पर सीट है वह कितना है 5 रुपया है, तो ये कितना हो जाएगा, आमदनी कितनी हो जाएगी 50 रुपए। दोनों का गुणा करेंगे तभी ना, इसका मतलब क्या ये भी किसमें है, गुणा में है, तो इसका मतलब हम इस पर किस पर यक्स वाला फार्मूला यक्स वाई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक थिएटर में कुर्सियों की संख्या में 50% की बढ़त की जाती है, मतलब एक चर पद में बढ़त, अगर मान लें हम यक्स में बढ़त की जा रही है, यक्स में बढ़त कितना की 50% की अगर हम बढ़त कर रहे हैं। कह रहा है टिकट के दाम में 40% की कमी, मतलब अगर हम टिकट का दाम कितना मान ले वाई मान लें, तो मान ले वाई में कमी हो रही है, कितने की 40% की कमी हो रही है, मतलब एक में बढ़त हो रही है और एक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब जो कुर्सी है उसमें क्या हो रहा है 50% बढ़त हो रही है, और जो मतलब टिकट है उसमें कितना 40% की कमी कर दी जा रही है, मतलब माइनस कर दिया जा रहा है। तो देखिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो परिवर्तन आएगा, जो आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा, आमदनी पर जो प्रभाव पड़ेगा, आमदनी पर प्रभाव बराबर क्या पड़ेगा, देखिए एक में बढ़त, यक्स में बढ़त हो रही है तो यक्स माइनस दूसरे में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये माइनस लगेगा ना, माइनस यक्स वाई के बट्टे 100। यही होगा ना, जो परिवर्तन होगा यही होगा, यक्स माइनस एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो क्या होगा यक्स माइनस वाई माइनस यक्स वाई के बट्टे 100। तो यक्स हम की जगह पर कितना रखेंगे 50, वाई की जगह पर कितना रखेंगे 40, माइनस यक्स की जगह पर 50, वाई की जगह पर कितना 40 के बट्टे कितना 100। यहाँ देखिए 2 जीरो आपस में कट गए ऊपर नीचे, देखिए हमारा कितना आया 50 में जब 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, माइनस 5 चौक का 20, कितना आएगा 5 चौक का 20, तो जो कमी होगी -10%, मतलब कि क्या उसकी आमदनी 10% क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर 100 रुपया होगा तो उसकी आमदनी घटकर 90 रुपए हो जाएगी, मतलब अगर उसके आमदनी पर 100 रुपया होगा, मैं यहाँ कर दे कि उसकी आमदनी अगर 50 रुपए थी, अगर हम उस कुर्सी 50% बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर और दाम में कितना 40% की कमी कर दे रहे हैं, तो उसकी आमदनी पर कितना 10% इफेक्ट पड़ जाएगा, मतलब 10% का मतलब क्या कम हो जाएगा, मतलब 45 रुपए रह जाएगा। पहले कितना था 50, अब कितना हो जाएगा 45 रुपए, मतलब कि -10% क्या हो जाएगा उसकी आमदनी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस के आगे कितना है 20 लगाए, देखिए 20 के आगे क्या लगा माइनस लगा, तो इसलिए बड़ा के आगे माइनस है तो -10 हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए कह रहे हैं कि एक कोई बेलन है, कह रहे हैं बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कह रहे हैं बेलन के आयतन पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हमें बेलन का फार्मूला, आयतन का फार्मूला जानना चाहिए। तो बेलन का आयतन पहले हमें जानना होना चाहिए कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, बताइए कितना होता है, सोचिए अपने मन में।
पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी हमने क्या कहा कि पाई से हमें मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट है, पाई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब पाई को क्या कर देंगे हम अलग कर देंगे, पाई से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब हमें किस में है, देखिए आर स्क्वायर एच से केवल मतलब है, मतलब देखिए आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब देखिए ये कितनी बार है, 3 बार, देखिए आर गुणे आर 2 बार है, एक बार कितना है एच, तीनों किसमें है, गुणा में है। तो हमने क्या बताया था, गुणा जो रहेगा तभी उस पर हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो अगर हम पहले 10% मान लें, तो हम अगर पहले इन दोनों को सॉल्व करें उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक को मान लें x है, दूसरे को क्या मान लें y मान लें, मान लीजिए ये वाला x है, ये वाला कितना है y है। तो देखिए अगर ये वाला x है, ये वाला y है, तो देखिए कितने की वृद्धि की जाती है 10% की। देखिए तो पहले कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 के बटे कितना 100, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाता है 20 प्लस यहाँ देखिए 0 2 कट गया ऊपर नीचे, कितना बचा 1 गुणे 1 का मतलब 1 21%। पहले इसकी त्रिज्या देखिए एक बार 21% की वृद्धि हो गई। अब देखिए एक बार एच भी अप्लाई करेंगे, तो देखिए अब इसको लेकर अप्लाई करेंगे, मतलब इसको एक मान लेंगे यक्स और जो y होगा उसको कितना मानेंगे एच को y मानेंगे। अब किसको y मानेंगे एच को y मानेंगे, तो यक्स हमारा कितना 21%। दूसरी बार जो वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें 3 चर पद हैं, 2 नहीं है, 3 चर पद है इसलिए 2 बार लगाएंगे। अगर 4 चर पद रहेंगे तो 3 बार फार्मूला लगाएंगे, अगर 5 रहेंगे तो 4 बार फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए 21 प्लस y की जगह हमने कितना बताया 20% की देखिए वृद्धि की जाती है। करा ऊंचाई में कितनी वृद्धि की जा रही है 20%, तो 21 प्लस 20 प्लस यक्स गुणे y के बटे कितना 100। ठीक है, देखिए 21 और 20 मिलकर कितना हो गए 41 हो गए, प्लस अब देखिए 21 और 20 देखिए 1 जीरो तो कट गया, 1 जीरो रह जाएगा, तो 21 दूनी 42, 42 के बटे कितना 10, देखिए 41 प्लस अभी यहाँ 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.0 क्या हो जाएगा यहाँ इधर आ जाएगा 4.2 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 41 4 45.2 इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 45.2% की। देखिए इतना आपको नहीं मार देना है 21%, न कि आपको 10 प्लस 20 करना है, कभी भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आर कितनी बार है 2 बार है, आर अगर 2 बार है तो हम फार्मूला पहले 1 बार का लगाएंगे उसके बाद दोबारा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें 3 चर पद हो गए। देखिए आर गुणे एच 3 चर पद हो गए। अगर केवल आर एच रहता, केवल आर गुणे एच रहता तब तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते थे 10 प्लस 20, डायरेक्ट हम कितना लिखते 10 प्लस 20 प्लस कितना 10 गुणे 20 के बटे 100, तब हम अप्लाई कर सकते। लेकिन आर गुणे एच नहीं है, यहाँ आर स्क्वायर गुणे एच है, तो इस मतलब आर ही खुद 2 बार है, तो आर को पहले हम 10 प्लस 10 करेंगे उसके बाद हम एच अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि एक घन की भुजा, देखिए फिर वही उसी तरह सवाल जो पिछली तरह हम सवाल पढ़े थे। देखिए इसमें तो हम घन की भुजा कर रहे हैं 10% की कमी की जाती है, कह रहे हैं कोई घन की भुजा है उसमें 10% कमी की जाती है तो उसके आयतन पर। तो भैया घन का आयतन पहले बताइए, तो घन का आयतन जो होता है वो कितना होता है a क्यूब होता है, मतलब a क्यूब का मतलब कितना a कितनी बार 3 बार गुणा। फिर देखिए 3 चर पद आ गए, जो हमने क्या कहा जब 3 चर पद हो तो फार्मूला 2 बार लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस तो नहीं, यहाँ पर एच का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि वहां पीछे क्या था एक बार आर था तो एक बार एच था। यहाँ पर देखिए तीनों सेम ही है। इसके बाद देखिए पहले एक बार फार्मूला 1 बार लगाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे। देखिए पहली बार में क्या होगा, कर रहे कमी की जाती है, कमी का मतलब माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई के बटे 100 ये फार्मूला होता है ना। देखिए माइनस एक्स का मतलब -10 फिर -10 प्लस कितना 10 गुणे 10 के बटे 100, -10 -20 हो गया, प्लस 10 गुणे 10 कट जाएगा, 1 गुणे 1 का मतलब 1 आएगा। तो देखिए -19 यहाँ पर आ गया, क्या पहले कितना होगा 19% की कमी, अब फिर लगाएंगे तो देखिए -19%, अब इसको यक्स मानेंगे -10%, क्योंकि ए भी कितना है 10%, ए 10% है ना, क्योंकि घन की जो होता है भुजा होती है ए होती है, तो मतलब सभी भुजाएं इसकी क्या होती है बराबर होती हैं। तो -19 -10% यहाँ से हटा दें तो कंफ्यूज जाएंगे। देखिए -19 -10 प्लस क्या मतलब 19 गुणे 10 के बटे 100, फार्मूला वही लग रहा है, दूसरा फार्मूला नहीं है, क्योंकि कमी ही हो रही है, कहीं नहीं कहा है कि वृद्धि कमी हो रही है, केवल कमी ही हो रही है। तो -19 और -10 दोनों कितना हो जाएंगे -29 प्लस, अब देखिए 1 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, बचा कितना 19 के बटे कितना 10, ये हो गया आपका -29
प्लस, देखिए 10 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1.9। अब देखिए 29 में से जब आप 1.9 को घटाएंगे तो कितना उत्तर होगा। देखिए यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, 10 में यहाँ 8 बचेगा, 8 में से घटाएंगे 7, तो कितना हो गया 27.1 माइनस में कितना -27.1% कितना हो जाएगा, ये कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, मतलब हमें -27.1 की क्या होगी, कमी होगी। घन का आयतन अगर हम 10% की घन के किसी एक भुजा में 10% की कमी करेंगे तो उसके आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसका आयतन जो है 27% क्या हो जाएगा, 27.1% कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितने सवालें आप लोग को हमने बताया है वो आप लोग को क्या हो जाएगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चैनल को क्या कर दीजिए, आप कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे क्या अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।